नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। आइए आज हम लोग कुछ सूचनाओं पर बातचीत आपसे करते हैं और ये सूचनाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आप लगातार कॉल्स करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं और आपके मन के जो द्वंद्व हैं शांत नहीं होते हैं। हालांकि मैं कहता हूं कि आप परीक्षा के नोटिफिकेशन से ज्यादा जोर आप अपनी पढ़ाई पर दीजिए, लेकिन आप वो काम नहीं करते हैं। बड़े जो है रूठे मन से वीडियो बनाना पड़ता है। हालांकि उस पर भी आप कहते हैं सर आप कैसे जान गए, सर आप दिन भर वीडियो बनाने चले आते हैं, सर आप दिन भर शॉर्ट्स बनाते हैं। ये आपकी क्वेरी रहती है और इस क्वेरी को शांत करने के लिए, आपके मन में जो द्वंद्व फैलता रहता है उसको शांत करने के लिए मजबूरन वीडियो बनाना पड़ता है। इसका कोई पैसा मुझे नहीं मिलता है, ठीक है, कि पैसा मिल जाएगा कि मेरे अकाउंट में बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन आपके मन की शांति हो जाए और कुछ चीजें आपके लिए अदर मिल जाए फायदेमंद, तो उसके लिए हम आपसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जब मन शांत रहेगा तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। इसी के लिए आज ये सारे क्वेरीज जो आपकी थी उसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। जिसमें से पहली क्वेरी आपकी क्या रहती है, सर आरओ एआर 2026 जिसको लेकर के आप लगातार तैयारी करते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी एआरओ का एग्जाम दिया, आरओ का, उसमें एआरओ की टाइपिंग नहीं हो पाई है। मन उनका बड़ा जो है द्रवित हो गया होगा, परेशान हो गए होंगे। और इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी प्री नहीं दे पाए थे जिनका में प्री नहीं हुआ था। वैसे अभ्यर्थियों के लिए 26 का मौका बड़ा है, लेकिन वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी इस पर बातचीत करेंगे। बीओ का एग्जाम इस साल होगा कि नहीं होगा, नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, यह मन में प्रश्न आपके बनता है, इस पर भी बातचीत करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर के सरगर्मी तेज है, आप जानते होंगे। बड़ी फास्ट ये वैकेंसी जो है आपके रन करती है, बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है, इस पर भी बातचीत करेंगे। एचईईओ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए अभी क्या करना है उस पर भी बातचीत करेंगे। और अब इसमें एक जो खास बात है कि यूपीपीसी 2026 यूपीएससी प्री 2024, ये 26 के लीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये 26 हो गया है, 24 हो गया, 26 के लिए यूपीएससी 2026 निकालने का सबसे शानदार तरीका जो है क्या हो सकता है, इस पर भी हम लोग बातचीत आपसे करेंगे। और उसके लिए भी हम लोगों ने 16,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज शुरुआत की है। इसके माध्यम से आप बहुत बेहतर रणनीतिक माध्यम से आप तैयारी को कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां एक एक करके मैं आपको दूंगा और निश्चित रहिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, बस 15-20 मिनट का वीडियो होगा। आपके सारी मन के जो द्वंद्व चल रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। लेखपाल आदि को लेकर भी बात करेंगे, लेखपाल की सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लेखपाल एक बड़ा सुनहरा मौका आपके सामने है और उसमें अगर आपने मेहनत कर दी तो निश्चित तौर पर जो नाकामयाबी जो अभी आपको एक तरीके से जिसको हम कहते हैं ना कि आप नाकामयाब थे, एक तरीके से असफल थे, तो उस असफलता पर अब विराम चिन्ह लगाने का कार्य लेखपाल की परीक्षा कर सकती है आपकी। उसके लिए भी हम अभी आगे बातचीत आपसे करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेंगे आपसे पीसीएस 2026 को लेकर के, जो कि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस 2026, ठीक है। अभी आप देखिए कि 2026 का जो ये प्री का एग्जाम है, ठीक है, ये आपका दिसंबर माह में जो क्या है प्रस्तावित है, आपका दिसंबर माह में। और अभी आपके पास बहुत समय है, मार्च से लेकर के और नवंबर तक का समय है। आप अगर शुरुआती दौर से भी तैयारी करेंगे तो वह आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। और अगर प्री की तैयारी करनी है तो उसके लिए अभी हम लोगों ने लगभग जो है 16,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से, कितना, 16,000 प्लस प्रश्न, ठीक है, 16,000 प्लस प्रश्न के माध्यम से हमने एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है। इसके माध्यम से पीसीएस का प्री तो आपका बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से करने का प्रयास किया। क्योंकि हमने इन 16,000 प्रश्नों को आपके सिलेबस को छोटे छोटे पार्टों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। अगर आपने उस टॉपिक को रेडी कर लिया, उस टॉपिक के साथ में आपने उन प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं दावा करता हूं कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं रह जाएगा जो आपसे छूट जाए और जिसको आप ना तैयार कर पाए। लेकिन उसके लिए आपको अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा प्राइस हमने नहीं रखा है, कोई बड़ी फीस हमने नहीं रखी है, बस आपके निरंतरता के लिए हमने सभी टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको टेस्ट मिलेंगे, पहले प्रश्न की पीडीएफ मिलेगी, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन से आप अपनी ओमार शीट को मैच कर लीजिए और देख लीजिए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। जो गलत प्रश्न हो जाएंगे उनको किताबों से पढ़ करके सही कर लीजिए, जिनमें डाउट होगा उसको भी क्लियर करते चलिएगा। आपकी एक बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी आपकी होती रहेगी।
ये टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, और टेलीग्राम पर भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर आज मिलेगा, तो पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन पर कल मिलेगा डिकोड एग्जाम के। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है आप इसको मैं आगे बता देता हूं। बाकी ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपकी है यहां पर अभी हम आपसे इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये सूचना मैं आपको दे दूं जरा थोड़ी सी, फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए ये हमने टेस्ट डिवाइड किया है। जैसे कि 23 मार्च से ये टेस्ट हमारा प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। अब 23 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या काम किया है कि उत्तर प्रदेश का हमने से उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो है टॉपिक आपका होगा, प्लस इंडियन पॉलिटी का होगा। उसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर से संबंधित प्रश्न आएगा। राज्य व्यवस्था के मूल अवधारणा पर आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, और 40 प्रश्नों के माध्यम से आपको टेस्ट कराया जाएगा। फिर 24 मार्च को क्या टेस्ट होगा? 24 मार्च को टेस्ट होगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का और साइंस और बायोलॉजी का। साइंस में बायोलॉजी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूगोल एक विषय के रूप में उत्पत्ति एवं विकास से प्रश्न आएंगे, और जीव विज्ञान का परिचय जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है उसी से प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न आपके आएंगे सुबह शाम मिला करके। तो आप 80 प्रश्नों की प्रैक्टिस डेली करेंगे, लगातार करेंगे, और संडे टू संडे आपको जो क्या मिलेगा, करंट अफेयर्स का टेस्ट आपको मिलेगा। और बाकी इसके अलावा इन सभी सेक्शनल टेस्ट के अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। कितना? 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, और 5 मिल जाएगा आपको इसके अलावा सीसेट का टेस्ट ये मिलेगा। और प्रॉपर मेंटरशिप इसमें मिलेगी, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि भाई आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे तैयारी नहीं करनी है। इसके लिए मैं आपसे गूगल मीट के माध्यम से भी मिलूंगा, और आपसे मैं संपर्क में रहूंगा। आपको क्या करना है, किन किन टॉपिक्स को तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये गूगल मीट पर आप लोग जुड़ेंगे मुझसे। और इसके लिए आप ऑफिस आकर के भी मुझसे जो है मिल सकते हैं, और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से हमने एक एक टॉपिक को हमने डिवाइड किया है। अब अगर खाली आप एक टॉपिक भी रेडी करते चले जाएंगे तो आप यकीन मानिएगा कि पूरे सिलेबस को आप टच कर जाएंगे। एक एक टॉपिक को हमने देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहां पर हमने मेंशन किया है। मौद्रिक नीति हो गया, हैदर अली, टीपू सुल्तान, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, भारतीय संविधान का निर्माण हो गया, उत्तर प्रदेश के सुविज्ञान स्वतंत्रता सेनानी हो गए। ये सारा हमने देखिए कितने बेहतर तरीके से हमने तैयार किया है। पारसी तंत्र के कार्य हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल में ब्रिटिश विजय, प्लासी और बक्सर का युद्ध, सबसे 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इतना अगर आपने कर लिया, यकीन मानिएगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। 21-22 नवंबर तक हमने इसको डिजाइन किया है कोर्स। 23 मार्च से स्टार्ट होकर के 21-22 नवंबर से चलेगा। लगातार तैयारी करते रहिए, और फिर देखिए कि कैसे आपका प्री रुक जाएगा, कतई रुकेगा। और इसके साथ साथ में आप मेंस के टॉपिक को करते रहिएगा। ये सब हम लोग गूगल मीट पर डिस्कस करते रहेंगे आपसे। जब आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे तो हम लोग गूगल मीट किया करेंगे, हर 15-20 दिन पे आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सारी चीजें आपको जानकारी यहां पर दी जाएगी। इसके लिए आप लोग हमारे डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अभी इस पर ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट का। आप डिकोड एग्जाम पे जाइए, एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर यूपीपीसी 2026-27 के नाम से जो टेस्ट का टाइप दिखाई देगा उस पर क्लिक करिएगा। वहीं पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, 50% की छूट है, क्लिक करिएगा, पेमेंट करिएगा, आप सीधे हमारे कोर्स में जुड़ जाएंगे। आपको वहां पर टेलीग्राम का लिंक आपको 24 से 48 घंटे के भीतर आपको मिल जाएगा। बस इतना काम करना है। तो इससे आप एक बहुत बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और यकीन मानिएगा कि इससे पीसीएस का एग्जाम आपका नहीं रुकेगा, दावे के साथ कहता हूं। और टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज ही एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और अन्यत्र कोई विकल्प जो है आपके सामने नहीं मिलेगा। कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं और नहीं है, यही एक ऑप्शन है बस। तो यह बात आपको क्या करनी है, विशेष रूप से ध्यान देनी। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा अभी लेखपाल का भी टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसके लिए भी अभी मैं आगे आपको जानकारी दे दूंगा कि लेखपाल की टेस्ट मात्र 500 रुपए में आपको डिजाइन की गई है, और लगभग 4500 के आसपास प्रश्न जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट आपको सब मिलेंगे। उसके लिए भी आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860, ठीक है, 4409-201 पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं आराम से, या बाकी संस्थान के नंबर जो दिए गए होंगे उन पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन देनी थी पीसीएस टेस्ट सीरीज को लेकर के, और आपका लेखपाल की टेस्ट सीरीज को लेकर के। ठीक है, लेखपाल आपके सामने एक बेहतर विकल्प है, और उस बेहतर विकल्प को अगर आपको एज ए अपॉर्चुनिटी, एज ए सक्सेस बनानी है, तो उसके टेस्ट विकल्प आपके सामने मौजूद है। आप इसको परचेज कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए। बाकी लेखपाल का बैच भी चलता है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं, ये देखिए, ये सब हमने डिवाइड कर रखा है, देखिए प्रॉपर तरीके से सब पूरा पीसीएस का टेस्ट हमने। ठीक है, तो इसमें आप जानकारी ले लीजिएगा, और
अभी हम ये उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में सारी चीजें दी गई हैं, आप यहां पर पढ़ लीजिएगा। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर लिखा हुआ है, जो भी टेस्ट आपको लिखना होगा उसका नाम लिख करके आप हमें इन दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। यहां पर पीसीएस के टेस्ट के लिए 16,000 प्लस प्रश्न जो है देखिए, इतने प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरी लक्ष्य टेस्ट सीरीज जो है आपको कराई जाएगी। पीसीएस को 50% का डिस्काउंट है, 2000 की टेस्ट सीरीज है, मात्र 1000 में आपको टेस्ट पूरा मिल जाएगा। ये सारा डिटेल्स है, इसमें वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे आपको, करंट अफेयर्स के आपको, ठीक है, आर्टिकल आदि भी मिल जाएगा आपको इसमें, ये सारी चीजें आपको इसमें दी जाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब बात हम कर लेते हैं आपके प्रश्नों को, जिसमें आपकी बातें थी। नंबर 1 बात जो था थंबनेल में, किसका? पीसीएस का, यूपीपीएससी का जो आपका आरओ होता है, ठीक है, उसको लेकर बातचीत पहले करेंगे हम लोग, ठीक है। यूपीपीएससी, ठीक है, आरओ और एआरओ, इसको लेकर के आप लोग के मन में बहुत प्रश्न होगा कि सर ये वैकेंसी आ रही कि नहीं आ रही। भाई साहब आ रही वैकेंसी, लगभग 90 पद। आज के 20-22 दिन पहले मैंने कहा था कि लगभग 90 प्लस पद जो है आपके आरओ के अध्याचन के लिए संभवतः जा रहे हैं। 90 प्लस पद जो है आपके किसके? आरओ के, ठीक है। एआरओ को लेकर के अभी सूचनाएं नहीं थी, लेकिन एआरओ के भी ठीक ठाक पद होंगे, ठीक है। इस बार आरओ से ज्यादा जो पद होंगे भाई साहब वो आपके एआरओ के होने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। और ये वैकेंसी आपको जून जुलाई के बाद, जुलाई माह के बाद देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मन में यह प्रश्न मत रखिएगा कि सर कैलेंडर में सब तो नहीं दिया गया है, सर वैकेंसी कैसे आएगी। भाई साहब ये कोई लॉजिक नहीं है। डजंट मैटर कि कैलेंडर में पीसीएस के नहीं था बीईओ और आपका आरओ, लेकिन वैकेंसी आएगी। जिस प्रकार से 2023 के कैलेंडर में आरओ की वैकेंसी को लेकर के कोई बात नहीं की गई, लेकिन उसके बाद ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक उसी प्रकार से 2026 के कैलेंडर में बीईओ और आपका आरओ की बात नहीं कही गई है, ना बीओ की बात कही गई है, ना आरओ की बात कही गई, लेकिन इन दोनों का नोटिफिकेशन डैम श्योर है कि इसी साल आएगा। लगभग ये तय है, लगभग 99.9% है। अब कोई अचंभा हो जाए तो एक अलग केस है, अदरवाइज ये आपको वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। इसमें कोई एक बट आपको नहीं करना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई आपकी। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या है कि भाई अब आपको तैयारी करनी है और ठीक ठाक वैकेंसी आनी है, इसमें अब आपको एक बट नहीं करना है, ये डैम श्योर की वैकेंसी आएगी, मन में कोई दुविधा आप लोग मत रखिएगा। बीईओ को लेकर के संशय है, इसमें कुछ मामला अभी चल रहा है, कुछ विवाद है इसमें। जैसे ही विवाद खत्म होगा यह वैकेंसी भी लगभग 2.5-3 महीने में आपको देखने को मिल सकती है। आप कहेंगे सर कोई नई बात तो आप नहीं बताए हैं, तो ये आपके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते थे मेरी बात से या आपने कहीं देखा होगा, लेकिन जो अभ्यर्थी नहीं जानते ये उनके लिए है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए कि सर मैं कौन सी नई बात बता रहा हूं, कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है। लेकिन पुरानी बात होने के बाद भी नए अभ्यर्थी होते हैं भाई साहब, 5-6 लाख 7 लाख फॉर्म भरते हैं, इसमें लगभग 8-10 लाख फॉर्म अरब जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे हैं, आप जान गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग जान गए हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि सर कोई नई बात बता रहे हो, कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है, हर जो है यूट्यूब चैनल पर ही चल रहा होता है, लेकिन आपको सूचनाएं देना ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो दोनों वैकेंसी आपकी आएगी, आरओ जुलाई के बाद देखने को मिल जाएगी, बीओ में 2.5-3 महीने का समय आपको मिल जाएगा। अब शायद उससे पहले भी आ जाए, मैक्सिमम टाइम 2.5-3 महीने का है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ और आरओ, एएचसी आरओ और आपका एआरओ, इसको लेकर के भी चिंता मत कीजिए। विदिन 1 मंथ, विदिन, ठीक है, विदिन 1 मंथ ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है उसके पहले ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, विदिन 1 मंथ, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट आप जानते हैं अपने आप में बहुत तेज है, बहुत फास्ट वर्क करता है, तो ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें ज्यादा आप इब्बट मत कीजिएगा। हाँ प्लीज, बहुत ज्यादा चूंकि मामला हाईकोर्ट का, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूं, ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा ज्यादा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वैकेंसी आपकी बहुत अच्छी है और इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। ये वैकेंसी बहुत फास्ट रन करती है। विद इन 1 मंथ जो हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, उसके अनुसार 1 महीने के अंदर वैकेंसी आपकी आ जाएगी। इसमें कोई लाख लपेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं 1 महीने के बाद आती है, तो क्या तैयारी आप नहीं करेंगे क्या बॉस? करना चाहिए आपको। नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले के लिए वैकेंसी कभी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते हैं और तैयारी करते रहते हैं, वही अंतर्गता जो है क्या होते हैं, अंतर्गता सफल होते हैं। एटलीस्ट कम से कम आप ज्यादा दिमाग तो ना लगाइए और इस पर फोकस कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। सिंगल एग्जाम है, टाइपिंग के साथ में आप सेट हो जाएंगे और इसमें मेरिट बहुत हाई जाती है। कल मैं अपने चैनल पर लाइव था,
किसी ने मैसेज किया सर एनटीएस में घोटाला करता है सीटें सर बिक जाती हैं। हाई कोर्ट की बात है भाई साहब, न्याय होता है यहां पर, कैसे आप लांछन लगा सकते हैं किसी बड़ी संस्था पर? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये एग्जाम बहुत आसान होता है, परीक्षार्थी सभी जो है परीक्षाओं की तैयारी करने वाला इसमें पार्टिसिपेट करता है, निश्चित तौर पर इसकी मिठाई जानी जानी है, डैम चोर है, इसमें कौन सी खास बात है? इसमें पीसीएस वाला ही बैठेगा, यूपीएससी वाला ही बैठेगा, एसएससी वाला ही बैठेगा, आरओ वाला भी देगा और वनडे एग्जाम पेट देने वाला ही बैठेगा इसमें। तो इसमें तो मिठाई जानी ही जानी है, इसमें कोई इब्बट नहीं करना है आपको, तो इसकी मिठाई जाएगी, इसलिए आपको उसमें मेहनत करने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेखपाल की डेट मई में आ गई है, उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, आप उसको ज्वाइन करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। 500 रुपए में टेस्ट सीरीज है आपकी। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या न्यूज थी। ठीक है, तो अब देखो 2-3 न्यूज थी ना इसमें, देखो एक क्या थी आपकी, एक बात तो यहां पर स्पष्ट हो गई आपकी, ये वाली जो है ये 26 की वैकेंसी आ रही है डेफिनेटली। बीओ इस साल नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, बीओ नहीं को कर दीजिए कट, बीओ आएगा। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं भाई, ब्लैक कर दे रहा हूं इसको मैं। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूं भैया, आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी, आएगी, इसको हटा दीजिए। क्या इस साल आएगी? बिल्कुल हां आएगी, बिल्कुल हां भैया आएगी, इसमें कोई आपको इब्बट नहीं करना, तैयारी शुरू कर दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैंने बता दिया, कोई देरी नहीं है, बिन 1 मंथ आ जाएगा, और इसके टेस्ट मैंने बता दिया आपको, इसको जान कर लीजिएगा। और एचईओ के लिए भी क्या करें भैया, एचईओ सिलेबस अभी नहीं आया है, ज्यादा इब्बट मत कीजिए। एचईओ के लिए आप 3 सेक्शन जो डिवाइड किए गए था, ठीक है, आप जानते होंगे, 3 सेक्शन में आप लोग चुपचाप से क्या करिए, एक है आपका यूपी स्पेशल, एक है आपका जीएस, और एक है आपका हेल्थ साइंस। इसके लिए यूपी स्पेशल के लिए चुप कुछ नहीं मत कीजिए, सिर्फ पढ़िए, आप क्या परीक्षावाणी पढ़िए। ठीक है, क्या परीक्षावाणी किताब लीजिए, और घटनाचर किताब आती है, घटनाचर को पढ़ लीजिए, बस हो जाएगा। जीएस में ज्यादा सेगमेंट इसमें नहीं है, इसमें क्या क्या आएगा आपका, इसमें खासकर फिलहाल के लिए जो ओल्ड सिलेबस था उसके अनुसार पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी, ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स का, और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और योजनाएं, और थोड़ा सा जीएस आप अलग देख लीजिएगा, जिसमें बेसिक साइंस रहेगी, इसमें थोड़ा सा बेसिक साइंस में आपका कुछ सेक्शन रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो फिजियोलॉजी का चैप्टर है वो आएगा, और इसमें आपका सेंसस भी रहेगा, आपका ध्यान रखिएगा, सेंसस आपका इसमें भी रहेगा, सेंसस के प्रश्न इसमें भी आपके आ सकते हैं, तो इतना सेक्शन आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा जो है हेल्थ साइंस के लिए, इसमें आप लोग जो है विटामिन, सारे जितने भी विटामिन हैं, विटामिन आपके, ठीक है, आपके सारे रोग आपके हैं। ठीक है, सरकार ने जो लक्ष्य रखा होगा रोगों के उन्मूलन का, रोगों का उन्मूलन का वर्ष जो भी रखा है वो, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजना है, स्वास्थ्य संबंधी वो सारी की सारी, ठीक है, योजनाओं में यूपी की योजनाएं और सेंट्रल की योजनाएं। ठीक है, कौन सा टीका कब लगाया था, टीकाकरण अभियान, सारे टीकाकरण, जितने भी टीकाकरण होते हैं, सारे टीकाकरण अभियान, ये सब आप रेडी करते रहिए। आंगनबाड़ी, आशा के क्या कार्य हैं, ये सब जो भी स्वास्थ्य संबंधी एनएम के क्या कार्य होते हैं, ये सब आप पढ़ते रहिए, इंटरनेट पर डालिए और पढ़िए रहिए, बस बाकी कुछ नहीं करना आपको। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज, सॉइल बॉर्न डिजीज, ठीक है, और कौन कौन से डिजीज के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्या परिभाषा होती है स्वास्थ्य की, हमारे यहां पर क्या परिभाषा है, नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट जारी की नहीं की है, स्वास्थ्य रैंकिंग में हम किस स्थान पर हैं, आयुष्मान भारत योजना क्या होती है, एनआरएचएम एचएम क्या होता है, ये सब आप इंटरनेट पर डालिए और पढ़ते रहिए। हेल्थ साइंस का सेक्शन आपका हो जाएगा। फिलहाल जो ओल्ड पैटर्न था उसके अनुसार जब तक कि नया सिलेबस नहीं आता है तब तक आप यही पढ़ते रहिए, बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये आप एचओ के लिए कर सकते हैं, बाकी सिलेबस का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जैसे ही सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिएगा। तो ये एक छोटी सी मुझे इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। अब मुझे लगता है कि अब सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइए। लेखपाल का बैच मैंने बता ही दिया है, लेखपाल का बैच चल रहा है, पीसीएस का बैच चल रहा है, हमारे टेस्ट चल रही लेखपाल की, उन सब में आप पार्टिसिपेट कीजिए या आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आपके ऊपर है, डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बस आप पढ़ाई करते रहिए, ये आपके लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो अब मैं अपेक्षा करता हूं कि आप पढ़ाई करेंगे और इसमें ज्यादा, भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है ज्यादा नोटिफिकेशन आदि पर मत चर्चा किया करिए प्लीज। ठीक है, एक बच्चा है जो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, वो अपने बंद कमरे में पढ़ाई कर रहा है, आप पढ़ाई ज्यादा इधर फोकस करते हैं, इस पर फोकस मत कीजिएगा। ये सब वैकेंसी आएगी,
2026 का पीसीएस का एग्जाम होगा, संभवतः सुनने में आ रहा है कि जून जुलाई में होगा, मतलब जुलाई अगस्त में होगा, बड़ा मुश्किल है, दिसंबर में जा रहा है एग्जाम, पक्का है लगभग। तो अभी आपके पास पीसीएस के लिए समय है, लेखपाल आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन है, उस पर लगिए ना। बिना मतलब के हाथ पैर क्यों मारते हैं आप लोग, मत मारिए। जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, वही प्रमाण है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए आप सब कुछ छोड़ करके जो सामने एग्जाम है आप उस पर फोकस कीजिए। पीसीएस की डेट आ गई है, आपकी लेखपाल की डेट आ गई है, आपकी एचयू की डेट आ गई है, उस पर काम करिए आप लोग, बस हो गया। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग सीधे बातचीत कर सकते हैं 8604409201 पर, आप सीधे मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो। बाकी सारी सूचनाएं मैंने आपको दे दी हैं, और इसमें कोई भी दिक्कत होगी मुझे बताइएगा, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, और सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास हमारी आती है, बड़ी बेहतरीन क्लास होती है आपके लेखपाल, बीओ, एचईओ, जो भी एग्जाम्स आप देते होंगे सबके लिए जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सुबह 8 बजे, पहले 9 बजे आती थी, अब आती है 8 बजे, तो उसको आप देखना मत भूलिएगा। कल से सुबह 8 बजे वो क्लास जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।